Okay, how to solve this? This is 39% of 20. ठीक, 39% ऑफ 20 लिखा है, इसका मतलब आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली क्या करेंगे, 39 इंटू 20 कर लेंगे, क्या आ जाएगा 78। 78 के बीच में एक पॉइंट लगा देंगे, 7.8 आराम से आ जाएगा। पर इसको अगर आप आराम से नहीं करके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला मेथड में करेंगे तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, 39% ऑफ 20 लिखना जो है 20% ऑफ 39 लिखना वही है, क्योंकि हमको पढ़ाया गया है क्या, a percentage of b is equals to b percentage of a। ठीक, तो 20% को आप पता है आपको क्या है, ये 1/5 39 इंटू 1/5 कर लेंगे, डायरेक्टली आ जाएगा क्या 5 7 35 4 40 7.8। ये भी हो सकता है, वरना और क्या कर सकते हैं भाई, 39 परसेंटेज है, परसेंटेज को खत्म करने से नीचे आ जाएगा 100, 10 से 10 खत्म, 39 इंटू 2 78, पॉइंट लगाने से बीच में हो जाएगा 7.8 आराम से। तो वैसे 3 वे में आप इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लीजिए, समान जस्ट इक्वल मेथड, परसेंटेज यहाँ पर है तो ही दिक्कत आ रहा है, क्योंकि 1/4 कर रहे हैं, डायरेक्टली आ जा रहा है। जिसको कैलकुलेशन पता है डायरेक्टली 1/4 30 लिखेगा, 4 7 28.5 7.5 डायरेक्टली आ जाएगा। पर जिसको नहीं पता है, देखो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं पता है, तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, उल्टा उल्टा लिख लूंगा, क्या हो जाएगा 25 का 30% लिख लीजिए, वही है इक्वल आंसर आएगा। 25 का 30% लिख लीजिए, इक्वल आंसर नहीं आया तो मेरे को बताना। 25 का 30% मतलब 25 गुना 30/100, 30/100 लिख दिया, 10 से 10 खत्म। उसके बाद डायरेक्टली 75/10, यह आ गया 7.5। वरना डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, सब कुछ भूल जाइए भाई, 1 0 है इसका मतलब नीचे 1 0 आ ही गएगा, डायरेक्टली आप 75 लिखिए, बीच में पॉइंट लगा लीजिए। ठीक, ये सब साइड वाली नॉलेज है, ठीक, जिसको आपको पढ़ना जरूरी था। उसके बाद आता है इक्वल, सॉरी एग्जैक्ट, क्या एग्जाम में आता है, ये वाला एग्जाम में आएगा। ठीक, अगर ये वाला एग्जाम में आएगा ना, तो क्या करने का आपका अप्रोच क्या रहेगा, 1% लिख रहा है, 1% लिख रहा है, 25% लिख रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए भाई, देख परसेंटेज है परसेंटेज है परसेंटेज है, 2 2 4 2 6 6 जीरो है, नीचे 6 जीरो है, ऊपर 3 जीरो है, इसका मतलब 3 जीरो तो वैसे ही कट गया यहाँ पर, कोई बिना कैलकुलेशन के 6 जीरो वैसे ही कट गया, नीचे रह गया कितना, नीचे रह गया है और 3 जीरो, एक से 1 2 3 जीरो। ठीक, अगर 3 जीरो रह गया है तो मेरे को क्या करना है, मेरे को ये एक का वैल्यू कुछ नहीं है, खत्म, ये एक का वैल्यू खत्म, इसका वैल्यू खत्म। अब 25/1000, 25/1000 का मतलब 25 को 100 से काटने से 4 40 आ गया हमका आंसर। तो आपका ये सिंपली हो गया, 1/40 ऑप्शन में नहीं रहेगा। ठीक, 1/40 ऑप्शन में नहीं रहेगा। ये क्या कर दिया होगा 1/40 को, 4 5 ऑप्शन देख लीजिएगा थोड़ा, कि ऑप्शन में जो भी रहेगा 40 के आसपास वो हो जाएगा आपका। इस पे करने से 40, 40 पे करने से 5, ओके 1 मिनट, आप 40 को पॉइंट में लिख लेंगे। ठीक, आप 40 को पॉइंट में लिखना चाहते हैं, अगर 40 को पॉइंट में लिखना है ना, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 205 5 गुना करते हैं, उसके बाद 5, इसको 25 से गुना कर दीजिए, इसको 25 से गुना कर दीजिए, ये आ जाएगा 25 25 ये आ जाएगा 100 एक था 1000। ये जो पहले वाला था 25/1000, इसको पॉइंट करना है तो 0.025% लगा दिया, ये आ जाएगा आपका। ठीक, दो टाइप के आंसर आ सकते हैं, आराम से आप निकाल सकते हैं। पर इसके बाद वाला आता है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक, ये कैसे आप सॉल्व करेंगे, इसको मायने देते हैं, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 40% देन डिक्रीज्ड बाय 40%, फाइंड द नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज 4%। तो क्या बोल रहा है कि भाई नंबर इंक्रीज कर रहा है 40% से, 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा 2/5, 2/5, 2/5 का मतलब 5 से 2 इंक्रीज हुआ, प्लस 2 किया तो 7 आ गया,
उसके बाद क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है कितना, 40%। वही होगा भाई, 5 में से 2 डिक्रीज होगा, क्योंकि 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू तो वही रहेगा। 5 से 2 डिक्रीज होने के बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप आराम से गुना लगा दीजिए, 5 गुना करने से 25, 7 3 गुना करने से 21। तो जो फाइनली नंबर आएगा ना 25 से 21 हो जाएगा भाई। मेरे पास 25 रुपए है, मैं पहले 40% इंक्रीज किया हूँ, उसके बाद फिर 40% डिक्रीज किया हूँ। मेरा फाइनल जो रिजल्ट आया ना, मेरे पास 25 रुपए थे, मेरे पास अब 21 रुपए थे। तो क्या हुआ, नेट में मेरा डिक्रीज ही हुआ। तो नेट में अगर मेरा डिक्रीज ही हुआ तो कितना डिक्रीज हुआ, 4 डिक्रीज हुआ। किसके ऊपर हुआ, तो पूछ रहा है कितना डिक्रीज हुआ है, 25 के ऊपर डिक्रीज हुआ है। इंटू कितना करेंगे, 100 करेंगे। डायरेक्टली करने से 4, 4 इंटू 4 16। ये 16% का मेरा डिक्रीज हुआ है, जो है मैंने नोटिस किया। ठीक, तो इसको अगर मैं थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड में करता तो वो बहुत ही लेंदी होता। क्या होता कि भाई देख, मेरे पास 100 रुपए थे, उसके बाद 40% इंक्रीज किए, मतलब 140। उसके बाद क्या करेंगे, डिक्रीज हुआ मतलब इससे 60 है बटे 100 करेंगे। उसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होने के बाद 14 6, 14 और 6 को गुना करने से क्या आ जाएगा, 14 चिंग 14 5 70, ये आ जाएगा 84। तो मेरे पास 100 रुपए थे, अब 84 रुपए है। इसका ये मतलब निकलता है कि भाई 16 मैंने कम कर दिए मेरे मनी को। तो 16 कम किसके ऊपर, 100 के ऊपर, गुना कितना, 100, खत्म बात, 100 कटा, उसके बाद 16 रह गया। अब 16% डिक्रीज हुआ। तो दैट्स हाउ द ट्रेडिशनल मेथड वर्क। सो ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ दीजिए, आराम से आप ये रेशियो और परसेंटेज वाला मेथड लगा के आराम से कर सकते हैं।